हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की पॉलिटिक्स सीरीज, यानी कि राजनीति से संबंधित क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वित्तीय आपातकाल का किसके अनुच्छेद के अंदर है? हमारे पास चार ऑप्शन है। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। हमारा आंसर क्या है? अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 है, उसके अंतर्गत क्या है? वित्तीय आपातकाल का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर स्पीकर। हमारा आंसर क्या है? ये राज्यपाल। राज्यपाल है, उसकी अनुमति के बिना ये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बस चार ऑप्शन हैं। काम का अधिकार, समान का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर पर्यावरण का अधिकार। और आंसर क्या है? सी, सूचना का अधिकार। ठीक है, ये शामिल नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर अमेरिका। हमारा आंसर क्या है? सी, जर्मनी। किससे ली गई है ये? जर्मनी की उससे। ठीक है, संविधान से। आगे चलते हैं। अब हम विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। 21, 25, 30 या फिर 35। हमारा आंसर क्या है? सी, 30। तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे ऐसे? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा या फिर इंदिरा गांधी। हमारा आंसर क्या है? ए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ऐसे कौन से आदमी थे? चौधरी चरण सिंह। आगे चलते हैं। अब हम राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है ये? वहाँ पर चार ऑप्शन हैं। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 82। हमारा आंसर क्या है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है किसी भी अपराधी की अपराध जो है वो माफ कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो किससे निर्देशित किया जाता है? बस चार ऑप्शन हैं। संसदीय समिति से, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग से या फिर उच्चतम न्यायालय से। हमारा आंसर क्या है? डी, उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित? हाँ, बस चार ऑप्शन हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 361। हमारा आंसर क्या है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कितने दलों को किया गया था? बस चार ऑप्शन हैं। 7, 12, 14 या फिर 21। हमारा आंसर क्या है? सी, 14। कितने दलों को किया गया था? 14 दलों। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा का पहला सत्र कब आमंत्रित किया गया था? तो कब आमंत्रित किया गया था? बस चार ऑप्शन हैं। 18 अप्रैल 1950 को, 5 जुलाई 1952 को, 13 मई 1952 को या फिर 12 दिसंबर 1948 को। हमारा आंसर क्या है? सी, 13 मई 1952 को किया गया था। ठीक है, पहला सत्र आमंत्रित। आगे चलते हैं। अब हम राष्ट्रपति का महाभियोग
की प्रक्रिया किस देश से के संविधान से ली गई है? तो कौन से देश के संविधान से ली गई है ये? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर आयरलैंड। हमारा आंसर क्या है? ये अमेरिका, जो अमेरिका का संविधान है उससे ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो कौन करता है इनके भत्ते निर्धारित? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, राष्ट्रपति, वेतन आयोग, कैबिनेट या फिर संसद। हमारा आंसर क्या है? कि संसद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है राष्ट्रीय दलों की? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4, 6, 7 या फिर 8। हमारा आंसर क्या है? सी, 7। तो जो वर्तमान समय में कितनी है राष्ट्रीय दल? 7 राष्ट्रीय दल है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वे राज्यसभा का सदस्य है? तो न्यूनतम आयु क्या होगी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। हमारा आंसर क्या है? 30 वर्ष। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए पहले ही आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके लिए फिर प्रधानमंत्री के बनने के लिए अपने आप ही 30 वर्ष की आयु कम से कम हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं अब हम। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है राजनीतिक दल को मान्यता भारत में? हमारे पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी, निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारतीय अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित? बस 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167 या फिर अनुच्छेद 164 में। हमारा आंसर क्या है? सी, अनुच्छेद 167 में क्या किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता? तो कौन से विधेयक को नहीं किया जाता है राज्यसभा में पेश? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, आपात विधेयक, धन विधेयक, शिक्षा विधेयक या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, धन विधेयक को नहीं किया जाता है राज्यसभा में पेश। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको हटाने का नहीं है प्रावधान संविधान में? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होता है डी, उसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से लागू की गई थी? तो पहले कौन से 2 राज्यों में लागू हुई थी पंचायती राज प्रणाली? अब 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब और चंडीगढ़। हमारा आंसर क्या है? ए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू हुई थी सबसे पहले। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए